चुके हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी अनुवेश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुवेश, इस बैठक को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी तीनों सेनाओं के चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। सीडीएस भी रक्षा मंत्रालय में मौजूद है। सीडीएस के समेत रक्षा मंत्री तीनों चीफ से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ जो वॉर रूम है, ऑप्स रूम है, वहां पर इस कल की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी रक्षा मंत्री को और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन और मिसाइल्स भारत की अलग अलग शहरों की तरफ आगे गए थे, लेकिन उनको किस तरीके से फॉइल किया गया, वो सारे जो ड्रोन थे और मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट किया गया। मैं ये भी बताना चाहूंगा। अनुमेश ये भी बताइए कि क्या यहाँ से ये बैठक खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आज कोई बैठक होने जा रही है अहम, इसके बाद रक्षा मंत्रालय से निकलकर? देखिए दिल्ली, अभी मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कल रात को भी जिस तरीके से अलग अलग शहरों में भारत में अटैक हो रहे थे ड्रोन्स और मिसाइल के द्वारा, तो सारी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी जा रही थी। एनएस अजीत डोभाल रक्षा मंत्री और तीनों चीफ इस चीज का अपडेट ले रहे थे और सारी चीजें जो है वो रक्षा मंत्री के द्वारा और एनएस अजीत डोभाल के द्वारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही थी। अभी जिस तरीके से इस पूरी मीटिंग को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद ये अभी तक उम्मीद लगाया जा रहा है कोई कॉन्फर्मेशन। अनुवेश, इसमें एक सवाल यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कही जा रही थी कि आर्म फोर्सेस की ओर से और एमईओ की ओर से ज्वाइंट जो बैठक होगी, ज्वाइंट जानकारी दी जाएगी मीडिया में, क्या ये जो बैठक होने जा रही है रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुख के साथ, उसके बाद वो बैठक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एमईए के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी शामिल होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पूरी जानकारी पहले रक्षा मंत्री को दी जाएगी। रक्षा मंत्री को देने के बाद शायद इसको पीएम नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और उसके बाद जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें, क्योंकि ऑपरेशन अभी ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार चल रहा है, इस वजह से उसमें कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जितनी जानकारी दी जा सकती है उसके बारे में पूरे देश को बताया जाएगा। बिल्कुल, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए निकल चुके हैं और इस बैठक के बाद जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री बैठक कर लेंगे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें जानकारी दी जानी थी कल हुए पाकिस्तानी हमले के बाद किस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, किस तरह से एक्शन रहा है, क्या बड़ी खबर उससे है, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ के त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी सर, अगर बात की जाए, बैठक के लिए निकल चुके हैं रक्षा मंत्री, ये बैठक अमूमन कितनी देर चलती है और कब तक हम उम्मीद करें कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये बैठक आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि युद्ध जारी है, अपडेट सारे मिले हुए हैं। अब ये बस देखना है कि आगे उसका डायरेक्शन अगर चेंज होना है तो किस ओर चेंज होना है, रणनीति पर। यानी आप ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि रणनीति पर अब चर्चा होगी, आगे किस स्ट्रेटेजी पे भारत को आगे बढ़ना है। और भारत बार बार कह रहा है कि हमें इसको एस्केलेट नहीं करना है, हम इसको डीएस्केलेट करना चाहते हैं और इसीलिए हमने किसी भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को निशाने पर नहीं लिया। लेकिन जब आपने हमारे 15 शहरों पर हमला बोला, आपने शुरुआत की हमारे मासूम नागरिकों को धर्म पूछ के मारने की, तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकते थे और हमने आतंकवादियों को जवाब दिया। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारे साथ कर्नल साहब भी जुड़ गए। जी देखिए, इंडिया अभी बहुत रिस्ट्रेंट के साथ चल रहा है, बहुत ही कैलिब्रेटेड इनका अभी तक रिएक्शन रहा है और अभी भी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान चेत जाए और अपने ड्रोन्स और अपने बाकी मिसाइल जब तक वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि एयर सुपीरियरिटी हमारे साइड में है और अभी मौका है और शायद मेरे ख्याल से यही डिसीजन अभी लिया जाएगा कि अब हमें जाके उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे उनकी लीडरशिप है, जो उनकी मिलिट्री एसेट्स हैं, जो उनके मिसाइल एंड टैंक कॉन्सेंट्रेशंस हैं, उनके मैकेनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन, उनको सिंह साहब ऐसी चेतावनी जो बार बार जो है भारत देता रहा है, हर युद्ध में पाकिस्तान पिटता रहा है, लेकिन फिर भी वो शरारत से बाज नहीं आया। अगर हम अभी भी रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आखिरकार पाकिस्तान सुधरेगा कैसे? चंदन एक बात कह सकता हूं? जी सर, आप बोलें। देखिए, जो कहा जाता हमने रिस्ट्रेंट, आप देखिए पुंछ में जिस तरह से बर्बर अटैक हो रहा है, सिविलियंस की जान जा रही है जी। मुझे लगता है कि धैर्य की सीमा अब जवाब, बिल्कुल वही बात है कि धैर्य भारत दिखा रहा है और भारत के लगातार सिविलियन को मार रहे हैं, हमारे बॉर्डर पे सिविलियन को मार रहे हैं।
हमारे जितने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद पर अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं देवनाथ जी आपका रुख करूंगी। सेना के जो लोग हिस्सा रहे हैं वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। देवनाथ जी, वो वक्त जब दुश्मन जो है वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वैश्विक मंच पर अगर भारत की छवि और पाकिस्तान की छवि को कंपेयर किया जाए तो भारत एक जिम्मेदार देश है। ऐसे में आपको क्या लगता है जब इस तरीके की युद्ध की स्थिति में कोई भी देश होता है तो क्या चर्चाएं होती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जाती है? देखिए, जहां तक इस युद्ध की बात है, हमारा एम क्या था? सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम एक वॉर का प्रिंसिपल है। हमारा एम था इनको सजा देना, बदला हमने ले लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट एम क्या हमारा पाकिस्तान को तबाह करना है? ऐसा शायद हमारा एम नहीं है। इसीलिए उभय पक्ष से अब उनके एनएसए कोशिश कर रहे हैं हमारे एनएसए से बात करने के लिए, उनके डीजीएमओ कोशिश कर रहे हैं हमारे डीजीएमओ से बात करने के लिए।